हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार घायल, हेलमेट ने बचाई युवक की जान। सरमथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11B स्थित कोनेसा गांव के समीप शनिवार देर शाम किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि बाइक चालक हेलमेट पहना हुआ था, जिससे युवक की जान बच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायल युवक को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर करौली रेफर कर दिया। हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल ने बताया कि शनिवार रात्रि 7:30 बजे करीब हाईवे पर कोनेसा के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रामलखन जाटव पुत्र राम सिंह जाटव निवासी रामपुर धाबाई जिला करौली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक बाड़ी ससुराल से वापस लौट रहा था। हेड कांस्टेबल ने बताया कि हादसे में बाइक चालक के चेहरे पर चोट लगी थी, हालांकि हेलमेट पहनने के कारण जान बच गई। पुलिस ने घायल युवक के परिजनों को इत्तला कर दी। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/12/2024 को सूचना मिली कि कोनेसा गांव पर एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर पहुंचे तो एक व्यक्ति बाइक से किसी अज्ञात वाहन टक्कर देके चला गया है, जिसको वहां से लेकर CSC सरमथुरा आए और प्रथम उपचार कराया और उनके घर वालों को सूचना कर दी है। घर वाले अभी आते होंगे। वैसे अब कंडीशन ठीक है। आंगई पुलिस ने 10,000 रुपए के फरार इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सरमथुरा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी इनामी बदमाश भैंस चोरी के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि कांस्टेबल रविन्द्र की सूचना पर बिरजा क्षेत्र के जंगलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश अजब सिंह गुजर पुत्र राम अख्तर सिंह गुजर उम्र 35 वर्ष निवासी ज्वारे कपुरा थाना बसई डांग क्षेत्र का निवासी है एवं भैंस चोरी प्रकरण में काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी बदमाश से चोरी गई 5 भैंसों को बरामद करने के प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी राम अवतार मीना सहित आंगई पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में लोक अदालत के माध्यम से विद्युत विभाग ने बकाया राशि की वसूल किए 36.68 लाख रुपए। राजाखेड़ा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उच्चरण तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा ने 1 दिवसीय लोक अदालत शिविर का आयोजन दिनांक 22 दिसंबर 2024 को न्यायालय परिसर राजाखेड़ा में किया गया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा के निर्देशन में JVVNL के सहायक अभियंता RD मीना ने बकाया राशि वाले PDC उपभोक्ताओं के बिलों को आपसी समझाइश और समझौता से मौके पर ही 143 उपभोक्ताओं से मूल बकाया राशि में राहत देते हुए करीब 36.68 लाख बिल राशि जमा कराई और न्यू ड्यूज प्रमाण पत्र दिए गए। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 23.5 लाख रुपए बिल बकाया होने पर उतारे ट्रांसफार्मर। भसेड़ी विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता RD मीणा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम द्वारा विद्युत बिल बकायादारों के खिलाफ रविवार को भसेड़ी उपखंड के आधा दर्जन से अधिक गांवों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बकायादारों के कनेक्शन काटे गए एवं ट्रांसफार्मर उतारे गए। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम भसेड़ी कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय ने बताया कि बिजली बिल बकाया होने पर भसेड़ी उपखंड के गांव दोपुरा में लगभग 15.25 लाख रुपए बकाया होने पर 16 किलो वाट के 3 ट्रांसफार्मर एवं 25 किलो वाट का 1 ट्रांसफार्मर, मनशाकापुरा में लगभग 6.25 लाख रुपए बिल बकाया होने पर 5 किलोवाट के 2 ट्रांसफार्मर एवं बोरोली गांव में लगभग 1.5 लाख रुपए बिल बकाया होने पर 10 किलोवाट का 1 ट्रांसफार्मर उतारा गया। उतारे गए सभी ट्रांसफार्मरों को विद्युत विभाग कार्यालय के भंडारण कक्ष में रखवा दिया गया है। कार्यवाही के दौरान कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय, लाइनमैन सोनू कुमार, अर्जुन सिंह, तारा सिंह, पंकज कुमार, देवी सिंह, विष्णु कुमार, दिनेश कुमार, श्रीकांत शर्मा, महावीर, जितेंद्र, रविन्द्र, वीरेंद्र एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। भसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत विभाग के 57 उपभोक्ता का 40 लाख रुपए का हुआ निस्तारण। सेपऊ न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सेपऊ डिस्कॉम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि विद्युत विभाग ने डिस्कॉम सेपऊ के 630 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया था, जो करीबन 5 करोड़ रुपए की बकाया राशि थी। इसको लेकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ताओं ने उत्साह देखते हुए 120 उपभोक्ता उपस्थित हुए, जिनमें से 57 उपभोक्ता का निस्तारण हुआ और 40 लाख रुपए का समझौता हुआ। वहीं 23,50,000 रुपए नगद राजस्व विद्युत विभाग को प्राप्त हुआ। वहीं सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता के द्वारा उत्साह दिखाया गया वह सराहनीय है और हम आशा करते हैं कि आगे ऐसे ही राष्ट्रीय लोक अदालतों में उपभोक्ता उत्साह दिखाएंगे और डिफॉल्टर होने से बचेंगे। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। आज सेपऊ में राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, लोगों को समझाइश की गई। उसके तहत तकरीबन हमने 5 करोड़ बकाया राशि के उपभोक्ताओं को 630 नोटिस दिए गए थे। उसके तहत करीबन आज 120 उपभोक्ता हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में आए, उनको समझाइश की गई। एडीएम साहब द्वारा, माननीय न्यायाधीश द्वारा, मेरे द्वारा, उसके तहत 56 लोगों ने अपनी सहमति से जो बड़ा बकाया बिल था 3 साल 5 साल पुराना कटा हुआ, अपना सहमति से जमा कराया, जिसके तहत आज करीबन 40 लाख रुपए का जो सेटलमेंट हुआ। उसके तहत विभाग को भी 23.5 लाख की राजस्व लाभ हुआ। धन्यवाद। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए आयोजित किया मासिक धर्म स्वास्थ्य कार्यक्रम। राजाखेड़ा जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा गांव में महिलाओं और किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य और मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। फाउंडेशन की डायरेक्टर मालविका मुदगल ने बताया कि इन कार्यक्रमों के जरिए बहरावती और राजाखेड़ा के बजाना, काटर और समोना गांवों की 450 से अधिक महिलाओं और किशोरियों को लाभान्वित किया गया। जगन फाउंडेशन ने अब तक अपने कार्यक्रमों के माध्यम से 1450 से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाई है। फाउंडेशन मुख्य रूप से धौलपुर और जयपुर जिलों में मासिक धर्म काउंसलिंग कार्यक्रम लागू करता है, जिसमें किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य और स्वच्छता पर परामर्श दिया जाता है। लगभग 1 घंटे की काउंसलिंग सत्र के बाद महिलाओं को मुफ्त में रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स वितरित किए जाते हैं। ये पैड न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। यह पैड 12 से 18 महीने तक उपयोग किए जा सकते हैं। मालविका मुदगल ने कहा कि धौलपुर के ग्रामीण इलाकों में महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की बहुत जरूरत है। हमारी कार्यशालाओं में महिलाएं खुलकर सवाल पूछती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान की जाए। इस तरह की पहल से ग्रामीण महिलाओं को न केवल मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। हनुमान चालीसा पाठ कर शौर्य दिवस मनाया। धौलपुर आज शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रखंड धौलपुर फूटा दरवाजा पुराना शहर राम जानकी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ के शुभारंभ में समाज सेवी सुमित राणा, जिला संयोजक राम शर्मा, समाज सेवी ब्रजकिशोर गुप्ता, प्रखंड संयोजक रॉबिन पंडित, सह संयोजक कृष्णा कंसाना द्वारा मां भारती और भगवान श्री राम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर जिला सह संयोजक नरेश द्वारा सभी का परिचय करवाया। सुमित राणा एवं राम शर्मा ने श्री राम जन्मभूमि और इसके संघर्ष पर बात की। कहा, हजारों बलिदान के बाद राम राज्य की कल्पना में हिंदू शौर्य दिवस की गाथा को गा रहे हैं। सभी राम भक्तों के योगदान को याद किया गया। पाठ में विहिप जिला गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, जिला मिलन समारोह दीपक पचोरी, गोरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, बजरंग दल जिला सह गोरक्षा प्रमुख रविन्द्र प्रजापति, रुद्र पंडित, गबलू गुजर, नकुल भदौरिया, सक्षम गुप्ता, हीरो ललित पंडित, उमेश निषाद, मोनू मिश्रा, निखिल श्रीवास्तव, अनिल शर्मा, मोहन कुशवाहा, कान्हा मोहर, विजेंद्र माहौर, लल्लू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में बालाजी मोटर्स दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 10% डिस्काउंट। एक से बढ़कर एक मॉडल, चलने में बेहतरीन। पहले आओ
पहले पाव। विशेष 3 साल का शानदार अनुभव। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए 15% डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिले के अधिकृत विक्रेता बालाजी मोटर्स। पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619490342। दूसरा मोबाइल नंबर 9610079879। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइवर, PPL, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर LG, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स। प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन। पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। सरमथुरा कस्बे से आज मानव कल्याण जनसेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने के लिए सैकड़ों यात्री चित्रकूट धाम के लिए रवाना हुए, जिन्हें सरमथुरा व्रताधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस संदर्भ में समिति के रवि कुमार गर्ग ने बताया कि मानव कल्याण जनसेवा समिति के द्वारा समय समय पर सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री एवं भोजन वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर सहित अन्य सेवा भाव के कार्य किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे सरमथुरा क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग जो घर से बाहर जाने के असमर्थ हैं, तो हमने निर्णय लिया कि कम खर्च में क्योंकि ना ऐसे लोगों को धार्मिक यात्रा करवाई जाए, तो इसी को देखते हुए समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में भागवत कथा आयोजित करवाई जा रही है, जिसका सेवा शुल्क प्रति यात्रियों से 7,100 रुपए एवं 5,100 रुपए समिति द्वारा लिया गया है, जिसमें यात्रियों को बसों द्वारा लाने ले जाने की सुविधा, दोनों टाइम भोजन, चाय नाश्ता सहित रुकने की भी व्यवस्था समिति द्वारा की गई है। साथ ही भागवत कथा रसिक अवध बिहारी शास्त्री श्री धाम वृंदावन वालों के मुख से कामतानाथ मंदिर चित्रकूट ने कथा का
रसपान करवाया जाएगा। इस संदर्भ में रवि गर्ग, सतीश बंसल, सूरज सोनी, सुभाष झा, दुर्गेश मंगल, सुनील गर्ग, कृष्ण कुमार गर्ग, लखन गोयल, अली चिरीवाले, आशीष मंगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे से जो यात्रा प्रस्थान कर रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला यह प्रयास है और पूरी आशा और उम्मीद के साथ, फुल जोश के साथ मानव कल्याण जन सेवा समिति ने कई मेडिकल कैंप लगाए, कई प्याऊ चलाए, काफ़ी जनहित के कार्य किए, लेकिन जब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि सरमथुरा के वासी कहीं जाने में कतराते हैं, या ऐसे मान लो कि उन्होंने कोई जगह देखी नहीं है तो वहाँ जाने में उनको डर सा लगता है, जाने में कतराते हैं या निकल नहीं पाते किसी कारणवश घर से, तो हमारा ये उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से सरमथुरा के इन लोगों को हम कम पैसे में, बहुत उचित पैसे में और तीर्थ यात्रा करा सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य था। उसी उद्देश्य का एक भागवत कथा वहाँ चित्रकूट में हम कराने जा रहे हैं, जिसमें परम श्रद्धेय श्री अवध बिहारी शास्त्री जी कथावाचक हैं और सनकादिक आश्रम कामतानाथ में स्थित है। वहाँ ये भागवत कथा 8 दिन तक चलेगी और हमारा मुख्य जो उद्देश्य था वो केवल एक ही उद्देश्य था कि मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा हम सरमथुरा के लोगों को कुछ ऐसा फायदा पहुंचा सकें जिससे हमारा भक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। यात्रा में कितने लोग शामिल हो रहे हैं? यात्रा में करीब 150 लोग यहाँ से जा रहे हैं, 2 बस हमारी यहाँ से जा रही हैं, बाकी के कुछ जो यात्रीगण हैं वो ट्रेन के द्वारा वहाँ आश्रम में पहुँचेंगे भागवत के लिए। प्रति यात्री से कितना सेवा शुल्क लिया गया है, साथ ही उसमें क्या क्या सुविधाएं आपकी समिति के द्वारा प्रदान की जाएंगी? यात्रीगणों से हमने 5,500 रुपये और 7,500 रुपये के हिसाब से पैसे लिए हैं, जिसमें बस से आना जाना, नाश्ता, भोजन, दोनों साइड का, दोनों टाइम का और रुकने का जो कमरा है उसमें सारी व्यवस्थाएं इंक्लूड रहेंगी। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त खर्चा किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा, केवल जो समिति द्वारा चार्ज किया जाएगा उसी में सारी सुविधाएं उनको समिति देगी। मानव कल्याण सेवा समिति के द्वारा आप आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा ये संदेश देना चाहूँगा कि जब जब सरमथुरा के बासिंदों को हमारी समिति की जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हर समय तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे यात्रा हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, चाहे प्याऊ की पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरीके की उनकी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें भी हमने कैंपिंग चलाया था, मतदाता जागरण के 100% मतदान कराने के लिए हमने जागरूक किया था लोगों को। तो समिति का ये उद्देश्य रहता है, जब झिरी में बाढ़ आई थी तो वहाँ भी समिति के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए काफ़ी मदद पहुँचाई गई थी। तो समिति का हमेशा से ये उद्देश्य है कि समिति पीड़ित और वंचितों के लिए काम करती रहे, सरमथुरा के लोगों के लिए अधिक से अधिक फायदा पहुँचाने का काम करे। विधवा पुनर्विवाह जन जागृति अभियान त्यागी समाज की नई पहल को बद्रिका गांव में मिला व्यापक समर्थन। त्यागी समाज की युवा टीम द्वारा चलाए जा रहे विधवा पुनर्विवाह जन जागृति अभियान के तहत आज गांव बद्रिका में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के सैकड़ों पुरुषों और माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे समाज में जागरूकता और एकजुटता का स्पष्ट संदेश मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित बुजुर्ग श्री विशंभर दयाल त्यागी ने की। बैठक में महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती रानू त्यागी ने कहा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना समाज में महिलाओं के लिए समानता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हमें इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाना होगा। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी, पूर्व युवा कलूटी राम त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी, महावीर त्यागी, सुरेश त्यागी, डूंडिया, जगदीश त्यागी, लक्ष्मीकांत, गोविंद, अमीरी सिंह, ब्रह्मा त्यागी, भट्ट सिंह, विजेंद्र सिंह, अशोक त्यागी, रमेश, रामस्वरूप, राजकुमार, प्रदीप त्यागी, प्रेमकांत, धर्मेंद्र, विवेक, मुकेश, डॉक्टर शिवराज त्यागी सहित समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इस अभियान को त्यागी समाज की नई पहचान का प्रतीक बनाया जाएगा। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान का मिलन समारोह बाड़ी उपखंड के गांव पिदावली में हुआ संपन्न। बाड़ी उपखंड के पिदावली गांव में आज 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार को क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान का मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें राजपूत समाज के सैकड़ों युवा मौजूद रहे। राजपूतों की एकता, अखंडता व स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए मिलन समारोह में बात की गई। वहीं कई वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन में राजपूत युवाओं को एकजुट रहने व समाज के
लिए समर्पण भाव से काम करने का मंत्र दिया। वहीं इस मौके पर युवा नेता, समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार बंटी परमार रतनपुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज अपने आन बान, शान और स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। हम सभी युवा साथियों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा। वह युवा पीढ़ी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, जिससे जो स्वाभिमान राजपूत का रहा है वह निरंतर बना रहे और राजपूतों का जो स्वाभिमान है वह ऊंचाइयां छुए। इस मौके पर भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर के जिला अध्यक्ष अजय राज परमार, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण परमार, शैलेंद्र परमार, सरपंच धर्मेंद्र परमार वह सैकड़ों युवा साथी मौजूद रहे। वह मंच का संचालन प्रेम परमार ने किया। सेपऊ से अजीत परिहार की रिपोर्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर भरतपुर जोन RJ7L में हार्टफुलनेस टीम द्वारा कराया कई स्थानों पर ध्यान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर भरतपुर जोन RJ7L धौलपुर जिला कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह द्वारा बताया गया कि भरतपुर व डीग जिलों में कुल 30 स्थानों पर एवं धौलपुर जिले में लगभग 51 स्थानों, कुल जोन में 81 स्थानों पर हार्टफुलनेस टीमों द्वारा ध्यान कराया गया, जिसमें पूरे भरतपुर जोन में लगभग 3000 भाई बहनों ने ध्यान में बैठकर ध्यान का लाभ उठाया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस लाइन धौलपुर, नर्सिंग कॉलेज धौलपुर, पुलिस लाइन भरतपुर, स्काउट कैंप भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर, भरतपुर एवं डीग जिलों के कई कॉलेज और विद्यालयों में कार्यक्रम कराए गए, जिसमें विद्यार्थियों और स्टाफ ने हिस्सा लिया। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट। सोनू ठाकुर बने इकाई अध्यक्ष, विजय सिंह इकाई मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में ABVP कार्यकर्ताओं की न्यू 2025 की इकाई गठित की गई, जिसमें सोनी ठाकुर जवाहरपुरा को इकाई अध्यक्ष बनाया गया तथा इकाई मंत्री विजय अंबरपुर को बनाया गया। नगर मंत्री पतंजलि ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साल भर छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय में वर्ष भर कार्य करती है तथा रचनात्मक कार्य करे, छात्र छात्राओं को छात्र शक्ति से राष्ट्रीय की शक्ति में परिवर्तन करती है। सचिन उपाध्यक्ष, रीना बघेल उपाध्यक्ष, अभिषेक सचिव, हिमांशु सहसचिव, विशाल NSS प्रमुख, हरिओम NSS प्रमुख, बालकिशन राष्ट्रीय कला मंच संयोजक, अरुण नगर SFD संयोजक, मालती राष्ट्रीय कला मंच सह संयोजक, अनीता NSS सह संयोजक, ममता NSS सह संयोजक आदि को विद्यार्थी परिषद में दायित्व दिए गए।